Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn all the child or children remedy of the एलन की नोट। हम इस वीडियो में एलन की नोट के कुछ रेमेडीज ऐसी भी हैं जिनमें कि सिर्फ चाइल्ड को बताया गया है कि इस रेमेडी का चाइल्ड का नेचर ऐसा ऐसा है। एंड कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जिनका पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड चाइल्ड को बताया गया है कि इस डिजीज में चाइल्ड का जो वो डिजीज पैटर्न होगा वो कैसा होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एलन कीनोट की सबसे पहली रेमेडी दैट इज एब्रोटेनम। दैट्स कॉमन नेम इज साउदर्न वुड एंड फैमिली इज कंपोजिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स। जैसे कि हम जानते हैं कि एब्रोटेनम सबसे ज़्यादा मरासमस के लिए फेमस है, स्पेशली ऑफ लेग्स। तो यहाँ पे मरासमस बच्चों के केस में देखने को मिलता है, मरासमस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स, जिसमें कि आपकी आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलाइनम भी है। नाउ इन मेंटल जनरल पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे चाइल्ड का इस एब्रोटेनम के चाइल्ड का नेचर बताया गया है। चाइल्ड इज इल नेचर होता है, इरिटेबल है, क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट, वायलेंट, इनह्यूमन मीन्स होता है कि कुछ भी गलत करने की टेंडेंसी होती है उसमें। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो चीटा को मार देते हैं, या फिर छोटे एनिमल्स होते हैं उनको मारने पीटने लगते हैं। दैट इज ये नेचर जो होता है वो इनह्यूमन का कहलाता है। वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, वो कुछ क्रूएल करने का इच्छा रखते हैं, कुछ भी क्रूएल करते रहते हैं। तो चाइल्ड इन नेचर है, इरिटेबल है, क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट है, वायलेंट, इन ह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल। तो यहाँ एब्रोटेनम में डिजीज पैटर्न को बताया गया है चिल्ड्रन के, एंड चाइल्ड का नेचर भी यहाँ पे बताया गया है। एंड नाउ कम्स टू इट्स फीवर। एब्रोटेनम के फीवर पे हम आते हैं। यहाँ पे ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन के केसेस में ग्रेट वीकनेस है, प्रोस्टेशन है एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन है एंड वीकनेस है। अनेबल टू स्टैंड, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, अनेबल टू स्टैंड है। नाउ कम्स टू एसिटिक एसिड, दैट इज ग्लेसियल एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। एंड C4H3O3 ये इसका फॉर्मूला है। मरासमस एंड अदर वास्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के केस में वास्टिंग डिजीज हो रही हो या फिर मरासमस हो रहा हो, उस केस में आप एसिटिक एसिड को सोचेंगे, जिसमें कि आप एब्रोटेनम, आयोडम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलाइनम भी उसी के उसके कंपेयर में आप देखेंगे। नाउ जम्प्स टू एकोनाइट, कॉमन नेम इज मॉन्क सूट एंड फैमिली इज रेनोनकुलेसी। कन्वर्जेंस, यहाँ पे एकोनाइट के डिजीज को चाइल्ड के साथ में बताया गया है। कन्वर्जेंस ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, बच्चों में जब दांत निकलते हैं उस समय कन्वर्जेंस आते हैं, जिसमें कि हीट, जर्क एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल उसमें ट्विचिंग होती है, जर्किंग होती है और हीट होती है। चाइल्ड ग्नॉस इज फिट्स, अपनी वो मुट्ठी को बांध लेता है। चाइल्ड ग्नॉस इज फ्रिट्स एंड स्क्रीम, और बहुत तेजी से चिल्लाता है। स्किन हॉट होगी, ड्राई होगी, हाई फीवर होगा एंड स्किन हॉट एंड ड्राई होगी। नाउ अगेन रीड दिस लाइन, convulsions of teething children, heat, jerk and twitches of single muscle, child gnaws its frit and scream, skin hot and dry, high fever. Okay. Now comes to Ethuja sign, whose parsley its common name and family is Umbelliferae. कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। एथुजा स्पेशली चिल्ड्रन के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर होना चाहिए, डेंटिशन का टाइम होना चाहिए। चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, ऐसे बच्चे जो कि मिल्क को बियर नहीं कर सकते। मेंटल जनरल देखेंगे, आइडियोसी ऑफ चिल्ड्रन इनकैपेसिटी टू थिंक कंफ्यूज्ड, बच्चों का ये मेंटल जनरल है। आइडियोसी इन चिल्ड्रन है, वो सोच नहीं सकते, इनकैपेसिटी टू थिंक एंड कंफ्यूज्ड होंगे। फिजिकल जनरल में आएंगे,
ग्रेट वीकनेस है, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड। एब्रोटेनम में भी हमने यहाँ पढ़ा था, लेकिन वो मरस्मस के केस में था। यहाँ पे क्या है, वीकनेस के कारण चाइल्ड कैन नॉट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, अपने सर को भी वो होल्ड नहीं कर सकता, जो कि एब्रोटेनम में भी है। प्रोस्टेशन विद स्लीपीनेस, स्लीपीनेस के साथ में कमजोरी है या फिर प्रोस्टेशन है। आफ्टर ग्रेट वीकनेस, आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा एथुजा साइनोपियम में, कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा कि वो स्पेशली एथुजा चिल्ड्रन के लिए ही है। एंड उसका जो मेंटल जर्नल होना चाहिए वो आइडियोसी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक होगा, कंफ्यूज्ड होगा बच्चा। फिजिकल जर्नल में ग्रेट वीकनेस होगी, चिल्ड्रन चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, प्रोस्टेशन विद स्लीपीनेस, ग्रेट वीकनेस आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म। Now comes to its GIT system. Indigestion of teeth in children. Violent sudden vomiting of a frothy milk, white substance or yellow fluid followed by curdled milk and cheesy matter. यहाँ पे इनडाइजेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन, बच्चों के केस में जब उनके दांत निकल रहे हैं तो उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। वोमिटिंग उनको कैसी आएगी, वायलेंट सडन वोमिटिंग ऑफ अ फ्रॉदी, फ्रॉदी वोमिटिंग होगी, झाग जैसी वोमिटिंग होगी, जो कि वायलेंट होगी एंड सडन होगी। मिल्क वाइट सब्सटेंस, मिल्क वाइट सब्सटेंस उल्टी में निकलेंगे, और येलो फ्लूड होगा, या तो येलो फ्लूड होगा, फॉलोड बाय कर्डल मिल्क एंड चीजी मैटर, उसके बाद में कर्डल मिल्क, फटा फटा मिल्क निकलेगा, और चीजी चीजी मैटर निकलेगा। तो यहाँ पे जीआईटी में बताया गया है कि बच्चों के केस में जब उनके दांत निकले होते हैं तो उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जिसमें कि वोमिटिंग का कैरेक्टर बताया है कि फ्रॉदी वोमिटिंग होगी, और वो वोमिटिंग वायलेंट आएगी, सडन आएगी। वोमिटिंग में मिल्क वाइट सब्सटेंस निकलेंगे और येलो फ्लूइड निकलेगा, उसके बाद में कर्डल मिल्क एंड चीजी मैटर निकलेगा। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड एंड आर और सो आफ्टर ईटिंग, कोपियस ग्रीनिश वोमिटिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोपियस बहुत ज्यादा, ग्रीनिश वोमिटिंग होगी। ये जितने भी कलर्स दिए गए हैं ना कि ग्रीनिश येलोइश, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क है, कैन नॉट बी कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में मिल्क को बियर नहीं कर सकता है बच्चा। इट इज वोमिटिंग इन लार्ज कर्ड एज सून एज टेकिंग, जैसे ही वो मिल्क को बियर करता है, जैसे ही वो लेता है मिल्क को, वोमिटिंग हो जाती है उसको, लार्ज कर्ड एज सुन एज मिल्क के फॉर्म में लेगा और कर्ड के फॉर्म में वोमिटिंग हो जाएगी। उसके बाद में वीकनेस होगी कॉजिंग ड्रॉजीनेस, उसके बाद में वीकनेस होगी जिससे ड्रॉजीनेस होगा। कंपेयर करेंगे मैक कार्ब से। नाउ कम्स टू एलियम सीपा ऑनियन, इट्स कॉमन नेम, एंड लिलियसी फैमिली। जीआईटी में बताया गया है इसके, कॉलिक फ्रॉम कोल्ड by getting feet wet, overeating from cucumbers, salad, hemorrhoidal of children, colic of children। बच्चों के केस में अगर पेट में दर्द होता है, कॉलिक होता है, तो आप एलम सीपा को सो सकते हैं। बट ये कॉलिक क्यों आएगा, कॉलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, या ओवर ईटिंग से, या फिर कुकुम्बर खाने से, या फिर सलाद खाने से, या हेमोराइडल भी हो सकता है। जिसका मोडालिटी है, एग्रेवेशन होगा सीटिंग से, अम्लोरेशन होगा मूविंग अबाउट से। पेनेरिसिया with red streak up the arm, with the red streak up the arm, pain drive to despair, पेन ड्राइव टू डिस्पेयर, इतना ज्यादा दर्द होगा, पेन ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड। यहाँ पे चाइल्ड बेड का मतलब चाइल्ड से नहीं है, यहाँ पे जस्ट आफ्टर डिलीवरी का जो टाइम होता है, डिलीवरी हो जाने के बाद में जो टाइम होता है उसे चाइल्ड बेड कहा जाता है। तो पेनरिटिया विद रेड स्ट्रीक अप द आर्म, पेन ड्राइव टू डिस्पेयर इन चाइल्ड बेड। ओके, तो यहाँ पे वो चाइल्ड से मतलब नहीं है, यहाँ पे डिलीवरी के जस्ट बाद का जो टाइम होता है उसे चाइल्ड बेड कहते हैं। नाउ कम्स टू एलुमिना, दैट इज अ प्योर क्ले, Al2O3। एलुमिना के कॉन्स्टिपेशन को देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, मेरे कॉन्स्टिपेशन वाले लेक्चर में आप देखेंगे, उसमें मैंने सारे कॉन्स्टिपेशन को कवर किया है, इंक्लूडिंग इस लाइन को भी मैंने वहीं पे ही बताया है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड, बॉटल फीड बेबीज ऑफ ओल्ड
कॉन्स्टिपेशन ऑफ ओल्ड पीपल जिसमें कि लाइको एंड ओपियम भी है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम सीपिया। तो यहाँ पे एलुमिना में कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड को लेने से बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आप एलुमिना को सोच सकते हैं। ये लाइन यहाँ पे कवर करी गई है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड। नाउ कम्स टू अम्ब्राग्रेसिया। अम्बरग्रिस ये इसका कॉमन नेम है और ये एक नोसोड है। अम्ब्राग्रेसिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। फॉर चिल्ड्रेन स्पेशली यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक, नर्वस अफेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल, वॉर्न नर्व्स वर्न आउट। यहाँ पे एम्ब्राग्रेसिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि एम्ब्राग्रेसिया ऐसे बच्चों पे काम करती है। फॉर चिल्ड्रन ये चिल्ड्रन के लिए है, स्पेशली यंग गर्ल्स जो कि एक्साइटेबल होती है, नर्वस है एंड वीक है। Now comes to ammonium carb. Spelling salt is common name. 2NH4O3CO2 its formula. फिजिकल जर्नल पे देखते हैं। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। अमोनियम कार्ब का जो चिल्ड्रन होते हैं वो डिसलाइक टू वॉशिंग होते हैं, जिसमें कि अमोनियम कार्ब और सल्फर भी है। In diphtheria or scarlatina, when the nose is stopped up, child cannot sleep because it cannot get it breathe. यहाँ पे चाइल्ड का रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया गया है। चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट ब्रीथ, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकता। चाइल्ड कैन नॉट स्लीप इसीलिए वो सो नहीं पाता है। इन डिप्थीरिया एंड स्कारलेटिना व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड अप। यहाँ पे डिप्थीरिया और स्कारलेटिना के केस में बताया गया है जबकि जब नोज स्टॉप अप हो जाती है। चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट इट ब्रीथ, यानी कि अब डिप्थीरिया एंड स्कारलेटिना के केस में आप चाइल्ड को ये रेमेडी दे सकते हैं। नाउ कम्स टू एंटीम क्रूड सल्फाइड ऑफ एंटीमनी SbS3। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं इसका। फॉर चिल्ड्रन यानी कि एंटीम क्रूड भी बच्चों के लिए है। फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट। हमने अभी अम्ब्राग्रेसिया में देखा था कि वो भी चिल्ड्रन के लिए थी बट यंग गर्ल्स के लिए। यहाँ पे है फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, चिल्ड्रन के लिए भी है एंड यंग पीपल के लिए भी है। इंक्लाइन टू ग्रो फैट जो कि जिनमें कि ग्रो फैट होने की फैट ज़्यादा उनके अंदर आता है। इंक्लाइन टू ग्रो फैट, ओबेसिटी होने की टेंडेंसी होती है उनमें, जैसे कि कलकेरिया। मेंटल जनरल देखते हैं। चाइल्ड इज फ्रिटफुल, यहाँ पे चाइल्ड का नेचर बताया गया है। चाइल्ड इज फ्रिटफुल है, पीविस है, कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट। वो नहीं चाहता कि उसे कोई टच करे या उसे देखे। कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट। सल्की डज नॉट विश टू स्पीक और टू स्पोकन टू। डज नॉट विश टू स्पीक और टू स्पोकन टू, नहीं चाहता कि वो किसी से बात करे या ये भी नहीं चाहता कि वो कोई और उससे बात करे। जिसमें कि आप एंटिम टार्ट, आयोडम एंड साइलेशिया भी देख सकते हैं। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, थोड़े से भी अटेंशन से वो एंग्री हो जाता है। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन। नाउ रीड दिस लाइन अगेन। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कि फॉर चिल्ड्रन के लिए रेमेडी है। चाइल्ड का नेचर फ्रिटफुल है, पीवियस है, कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट, नहीं चाहता कि उसे कोई छुए या कोई उसे देखे। सल्की डज नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू। जिसमें एंटिम टार्ट, आयोडम, साइलेशिया में भी ऐसे ही बच्चे का नेचर होता है। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, मतलब छुई मुई टाइप का ये बच्चा होता है, कोई उसे ना छुए ना कोई उसे देखे। अवर्जन टू कोल्ड बाथिंग। अवर्जन टू कोल्ड बाथिंग है। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश और बाथ विथ कोल्ड वाटर। एंटिम क्रूड का जो बच्चा है वो रोता है व्हेन वॉश और बाथ विथ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से उसे नहलाने पर वो रोता है। कोल्ड बाथिंग कॉजेस वायलेंट हेडेक, और ऐसा वो करता इसलिए है क्योंकि उसे हेडेक होने लगता है। कोल्ड बाथिंग से वायलेंट हेडेक होने लगता है। कॉजेस सप्रेस्ड मेंसेस, कोल्ड फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, रस्टॉक्स। मैंने मेरे जो हेडेक वाला मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें भी ये सब मैंने कवर किया है, तो आप
अगर हेडेक को पढ़ना चाहें तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अवर्जन टू कोल्ड बाथिंग है क्योंकि इसे हेडेक होने लगता है कोल्ड बाथिंग से। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश और बाथ विद कोल्ड वाटर। कोल्ड बाथिंग causes violent headache. Now jumps to antim-tart, that is tartar emetics. मेंटल जनरल बताया गया है। चाइल्ड क्लाइंस टू दोज अराउंड, जो भी आसपास लोग होते हैं उनके ऊपर वो बच्चा क्लाइन करता है। चाइल्ड क्लाइंग टू दोज अराउंड, वांट टू बी कैरिड करना चाहता है। क्राइज एंड वीन्स इफ एनीवन टचेज इट, विल नॉट लेट यू फील द पल्स, अपने आप को वो छूने नहीं देगा, जिसमें कि एंटिम क्रूड एंड सैनिकुला भी है। तो यहाँ पे एंटिम टार्ट में चाइल्ड का नेचर बताया गया है। चाइल्ड क्लाइंग टू दोज अराउंड, जो भी आसपास लोग होंगे उन पे वो बच्चा क्लाइंग करना चाहेगा। चाइल्ड क्लाइंग टू दोज अराउंड, वांट टू बी कैरिड, क्राइज एंड विंग्स इफ एनीवन टचेज इट, विल नॉट लेट यू फील द पल्स, एंटिम क्रूड सैनिकुला। एंटिम टार्ट में हम चाइल्ड एट बर्थ पे चाइल्ड पेल होगा, ब्रीथलेस होगा, सांस नहीं ले रहा होगा, एंड गैस्पिंग कर रहा होगा। एस्फेक्सिया नियोनेटोरम, रिलीव द डेथ रैटल इन tarantula is also given for death rattle. इट मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि चाइल्ड जैसे ही पैदा होगा तो वो पेल होगा, ब्रीथलेस एंड गैस्पिंग करेगा। एस्फेक्सिया नियोनेटोरम, रिलीव द डेथ रैटल। In spring and autumn, when damp weather commences, cough of children get worse. Spring and autumn में जब damp weather होता है तो बच्चों की जो कफ होती है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। In spring and autumn, when damp weather commences, cough of children get worse. तो यहाँ पे एस्फेक्सिया नियोनेटोरम के लिए यहाँ पे लाइन दी गई है, एंड कफ के लिए बताया गया है कि स्प्रिंग एंड ऑटम में बच्चों का जो कफ होता है वो वर्स हो जाता है। तो एंटिम टार्ट में चाइल्ड का नेचर बताया गया है, एंड यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ की जो सिचुएशन होती है चाइल्ड को लेके वो बताई गई है, और चाइल्ड का कफ बताया गया है। चिल्ड्रन नॉट इजली इम्प्रेस्ड व्हेन एंटिम टार्ट सीम्स इंडिकेटेड इन कफ रिक्वायर्स हेपर। दिस लाइन इज ऑल्सो मेंशन इन दिस रेमेडी। जब चिल्ड्रन नॉट इजली इम्प्रेस्ड व्हेन एंटिम टार्ट सीम्स इंडिकेटेड इन कफ के केस में अगर एंटिम टार्ट आप देते हैं वो अच्छे से वर्क अपना नहीं करती है, देन रिक्वायर हेपर सल्फ, तब आप हेपर सल्फ के बारे में सोचेंगे। नाउ कम टू एपी स्मेल, पॉइजन ऑफ हनी बी, एपीएम वायरस। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु दो जनरली केयरफुल बिकम ऑकवर्ड एंड लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम, बॉबिस्टा। यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे और गर्ल्स जो कि पहले बहुत केयरफुल होते थे अब वो बिकम ऑकवर्ड हो गए हैं, उनके हाथ से चीज़ें गिरने लगी हैं। इस तरीके से आप इसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। बॉबिस्टा इज ऑल्सो गिवन फॉर दिस। मेंटल जनरल देखते हैं। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम फ्रॉम चिल्ड्रेन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग, हेलाबॉर। मेंटल जनरल में बताया गया है कि जो चिल्ड्रन होगा वो सडनली श्रिल करेगा, पियर्सिंग करेगा, स्क्रीम फ्रॉम चिल्ड्रन वाइल वेकिंग और स्लीपिंग। जब वो वेक करते हैं एंड और या सोते टाइम बच्चे सडनली श्रिल करेंगे, पियर्सिंग करेंगे, स्क्रीम फ्रॉम चिल्ड्रन, जो कि हेलाबॉर में भी है। Now comes to argentum nitricum, that is a silver nitrate, AgONO3. क्रेव शुगर, चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट। क्रेव शुगर, बच्चों में क्रेविंग होती है, चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट बट डायरिया रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग। चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट बट डायरिया रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बच्चे में डायरिया आ जाता है। क्रेव्स सॉल्ट और स्मोक्ड मीट इन कैलकेरिया फॉस में सॉल्ट की, स्मोक्ड मीट की क्रेविंग होती है
बल्कि यहाँ पे अर्जेंटम नाइटिकम के पेशेंट में या बच्चे में क्रेविंग होती है शुगर की, और उस शुगर को ज़्यादा खाने से उसमें डायरिया हो जाएगा. चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ इट बट डायरिया रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग. नाउ कम्स टू आर्निका. लियोपोल्ड बेन, इट्स कॉमन नेम and composite family. Hydrocephalus, deathly coldness in forearm of children in diarrhea bromium. यानी कि यहाँ पे आर्निका में बताया गया है हाइड्रोसिफेलस, जब ब्रेन में बहुत ज़्यादा वाटर अकुमुलेट हो जाता है, ऐसी कंडीशन होती है हाइड्रोसिफेलस. डेथली कोल्डनेस इन फोर आर्म ऑफ चिल्ड्रेन. फोर आर्म में बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है, डेथली कोल्डनेस हो जाती है हाइड्रोसिफेलिस के केस में. अगर यही कंडीशन फोर आर्म में बहुत ज़्यादा डेथली कोल्डनेस हो बट इन केस ऑफ डायरिया हो, तब आप ब्रोमियम को सोचेंगे. नाउ कम्स टू आर्सेनिक. व्हाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक, As2O3. Teething children are pale, weak, fretful and want to be carried rapidly. Teething children are pale, weak, frightful and want to be carried rapidly. बहुत rapidly carried होना चाहते हैं. Now comes to Aurum trifilum. India turnip, its common name and Araceae family. फिजिकल जर्नल में देखते हैं. Child refuse food and drink on account of soreness of mouth and throat. Mercurius are sleepless. बच्चों में देखा जाता है कि सोरनेस ऑफ माउथ की वजह से वो रिफ्यूज फूड एंड ड्रिंक ऑन अकाउंट ऑफ सोरनेस ऑफ माउथ एंड थ्रॉट में उनको सोरनेस होता है, जिसकी वजह से वो फूड एंड ड्रिंक को रिफ्यूज करते हैं. ऑरम ट्रिफेलियम. नाउ कम्स टू बैप्टिशिया, दैट इज अ वाइल्ड इंडिगो एंड लेगुमिनेसी फैमिली. जीआईटी में देखते हैं. डिसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपल, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव. यहाँ पे बताया गया है ओल्ड पीपल में हम डिसेंट्री ऑफ ओल्ड पीपल एंड डायरिया ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों में डायरिया एंड बूढ़ों में डिसेंट्री, स्पेशली व्हेन वेरी ऑफेंसिव, जिसमें कि क्या होता है, जो डायरिया बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है. ऑफेंसिव डायरिया के लिए आप कार्बोवेज, पोडोफाइलम एंड सोराइनम को भी कंपेयर कर सकते हैं. नाउ कम्स टू बराइटा कार्प, दैट इज अ बेरियम कार्बोनेट, BaCO3. कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं. स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड, द सोरिक और ट्यूबरकुलर. ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है कि फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड में आप बराइटा कार्प एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल दे सकते हैं. स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड. फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्डहुड. फर्स्ट चाइल्डहुड का मतलब है एट द जो चाइल्डहुड पीरियड होता है स्टार्टिंग का, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद का जो पीरियड होता है, वो वाला जो पीरियड है वो होता है फर्स्ट चाइल्डहुड. और जब ओल्ड स्टेज वाला पीरियड आता है उसमें भी इंसान बच्चों के ही तरीके बिहेव करने लगता है, वो होता है सेकेंड चाइल्डहुड. तो आप बराइटा कार्प को एक्सट्रीम्स ऑफ एज के लिए भी सोच सकते हैं. सोरिक और ट्यूबरकुलर. स्क्रोफुलस और ड्रॉफिज्म, चिल्ड्रन हु ग्रो टू रैपिडली, दैट इज कैलकेरिया. और जो कम ग्रो करते हैं वो हो गया बराइटा. कल स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया, कॉर्निया ओपेक, एब्डोमेन स्वोलन, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कोलिक, फेस ब्लॉटेड, जनरल इमेसिएशन. और मैरास्मस हमने कहाँ देखा था, एब्रोटेनम में, लेग्स के केस में. यहाँ पे क्या है, जनरल इमेसिएशन है. स्क्रोफुलस ड्रॉफिज्म, चिल्ड्रन हु डू नॉट ग्रो. यहाँ पे कंपेयर में कैलकेरिया बताया गया है. स्क्रोफुलस ऑप्थेल्मिया यहाँ पे कॉर्निया ओपेक होगी बच्चे की, एब्डोमेन स्वोलन है, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कोलिक है, फेस ब्लॉटेड है, जनरल इमेसिएशन है. दिस ऑल सिम्टम्स ऑफ चिल्ड्रन बोथ फिजिकली फिजिकली वीक होंगे. Apoplectic tendency in old people, complaints of old drunkards, headache of aged people who are childish. Memory deficient, forgetful, inattentive, child cannot taught for it, cannot remember. Threatened idiocy, acute idiocy, threatened idiocy. तो यहाँ पे थ्रेटेंड आइडियोसी दिया गया है बराइटा कार्प में. मेमोरी डेफिशिएंट है, फॉरगेटफुल है बच्चा, इनअटेंटिव है, चाइल्ड कैन नॉट टॉट फॉर इट, कैन नॉट रिमेंबर. दिस मेंटल जनरल इज important for children. And this clinical
lines are important for children. Memory deficient, forgetful, inattentive, child cannot be taught for it, cannot remember, कोई भी चीज याद नहीं रख सकता, threatened idiocy है। ब्राइटा के रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखते हैं क्रोनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन। सोरिक चिल्ड्रन में क्रोनिक कफ है, इनलार्ज टॉन्सिल्स और इलोंगेटेड यूबुला। टॉन्सिल्स इनलार्ज हो जाते हैं और जो यूबुला है वो इलोंगेट कर जाता है। एग्रेवेशन होता है आफ्टर स्लाइट कोल्ड, जिसमें कि एलुमिना भी है। नाउ कम्स टू बेलाडोना, डेल्डिनाइशेड सोलोनेसी फैमिली है इसकी। कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर, ब्लू आइज, फाइन कॉम्प्लेक्शन, डेलिकेट स्किन, सेंसिटिव, नर्वस, थ्रिटेंड विद कन्वर्जेंस, ट्यूबरकुलर पेशेंट। यानी कि बेलाडोना वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है, जिनके वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए है विद लाइट हेयर एंड ब्लू आइज है, लाइट हेयर्स है, फाइन कॉम्प्लेक्शन है, डेलिकेट स्किन है, सेंसिटिव, नर्वस, थ्रेटेंड विद कन्वर्जेंस। थ्रेटेंड विद कन्वर्जेंस बच्चों को या वुमेन को कन्वर्जेंस आने की टेंडेंसी रहती है। ट्यूबरकुलर पेशेंट ट्यूबरकुलर होते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर, ब्लू आइज, फाइन कॉम्प्लेक्शन, डेलिकेट स्किन, सेंसिटिव, नर्वस, थ्रेटेंड विद कन्वर्जेंस। यानी कि बेलाडोना का यहाँ पे वुमेन हो या चिल्ड्रन हो, उनका जो फेस के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं या फेस के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बताया गया है। हेयर, आइज, कॉम्प्लेक्शन, स्किन, ये सब बताया गया है। नाउ कम्स टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के जीआईटी में बताया गया है डायरिया ऑफ चिल्ड्रन। डायरिया का कैरेक्टर कैसा होगा? वाइट है, वेरी ऑफेंसिव, एग्जॉस्टिंग लिक्विड स्टूल, रनिंग राइट थ्रू डाइपर से निकल जाता है, इतना ज़्यादा पतला होता है, इतना ज़्यादा लिक्विडी है, जो कि इस तरीके का कैरेक्टर पोडोफाइलम में भी है। यूरिन ऑफेंसिव एंड अ डीप रेड कलर, और यूरिन भी ऑफेंसिव है, डीप रेड कलर है उसका। स्टूल का कैरेक्टर कैसा है? वाइट है, एंड जो यूरिन है वो डीप रेड कलर की है। इन यूरिसिस नॉक्टर्ना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन, ड्रिबलिंग यूरिन ऑफ ओल्ड मैन विद इनलार्ज प्रोस्टेट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ओडर, एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड। तो यहाँ पे इस लाइन में हम लोग सिर्फ चिल्ड्रन का ही सिम्टम देखते हैं। एन यूरिसिस नॉक्टर्ना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन, यानी कि जो रात में बच्चों को जो इनवॉल्यूटरी यूरिन पास हो जाती है उसके लिए है एन-यूरिसिस नॉक्टर्ना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन। नाउ कम्स टू बिस्मथ, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मथ, Bi12O3OS2, इट्स फॉर्मूला। बोरेक्स के बिस्मथ, दैट इज अ रेमेडी। बिस्मथ के मेंटल जनरल में देखते हैं solitude is unbearable, desire company, child hold on its mother hand for company, कैलिकार्प, लिलियम टिग एंड लाइको। तो यहाँ पे बताया गया है सॉलिट्यूड इज अनबियरेबल, अकेलापन उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। डिजायर कंपनी की डिजायर होती है बच्चे को। चाइल्ड होल्ड ऑन टू इट्स मदर हैंड फॉर कंपनी के लिए बच्चा अपनी मदर का हैंड पकड़ के ही रखता है, एकदम भी बिल्कुल उसको अकेलापन नहीं बर्दाश्त होता, जो कि कैलिकार में भी है, लिलियम टिग में है, एंड आपका लाइकोपोडियम में भी है। और यहाँ पे एंग्विश, ही सिट्स देन वॉक देन लाइज नेवर लॉन्ग इन वन प्लेस। नाउ कम्स टू बोरेक्स, दैट इज अ बाइबोरेट ऑफ सोडा। ग्रेट एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन when laying the child down on a couch or in a crib, cries and clings to the nurse when rocking, dancing, swinging, going downstairs or rapidly downhill, हॉर्स बैक राइडिंग, कंपेयर सैनिकुला। तो यहाँ पे बताया गया है ग्रेट एंजाइटी होती है फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन से, डाउनवर्ड मोशन जाने पर ग्रेट एंजाइटी है। व्हेन लेइंग द चाइल्ड डाउन ऑन अ काउच और इन अ क्रिब, क्राइज क्लिंग टू द नर्स, यानी कि जैसे ही छोटे बच्चों को लिटाने के लिए, सुलाने के लिए नीचे काउच में बच्चे को लिटाया जाता है, वैसे ही बच्चा रोने लगता है या फिर आसपास चीज़ों को पकड़ लेता है, क्योंकि उसको ग्रेट एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन जाने पर उसको दिक्कत हो रही है।
when laying the child down on a couch or in a crib, cries and cling to the nurse. Children awake suddenly, dreaming and grasping sides of cradle without apparent cause. Children awake suddenly, अचानक से जग जाते हैं, ड्रीमिंग एंड ग्रिपिंग साइड्स ऑफ द क्रैडल क्रैडल विदाउट अपरेंट कॉज, बिना किसी अपरेंट कॉज के बच्चे रोने लगते हैं और आसपास की चीज़ों को पकड़ लेते हैं. एपिस, सीना एंड स्ट्रामोनियम को भी आप कंपेयर करेंगे. बोरक्स के माउथ में भी चाइल्ड को मेंशन किया गया है. एप्थे, एप्थे मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं, एप्थे प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग. दूध पीने से बच्चों को प्रिवेंशन होता है, बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं बिकॉज ऑफ इस एप्थे की वजह से. विद हॉट माउथ, ड्राइनेस एंड थर्स्ट. थर्स्ट भी रहती है जैसे कि आर्सेनिक में है, एंड ड्राइनेस है विद हॉट माउथ. क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग टंग, ऑरम, सलाइवेशन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन. तो यहाँ पे अगेन हम इस लाइन को पढ़ते हैं. एप्थे इन माउथ ऑन द टंग इन साइड ऑफ द चीक. माउथ में या टंग में या चीक्स में, माउथ में एप्थे निकल जाते हैं. ईजिली ब्लीडिंग वाले हैं. व्हेन ईटिंग और टचिंग, टच करने पर या खाने पर ईजिली ब्लीड करते हैं. प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग. विद हॉट माउथ एंड ड्राइनेस एंड थर्स्ट, जो कि आर्सेनिक में भी है. क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग टंग, अरम ट्रफलम. सलाइवेशन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन. एप्थे, जब एप्थे होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे एप्थे निकल आते हैं. एप्थस सोर माउथ is worse from touch, eating salty or sour food of old people, often from plate of teeth, alumina. यूरिनरी सिस्टम में देखते हैं, चाइल्ड हैज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम बिफोर यूरिन पास. चाइल्ड हैज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन होता है उसको, और वो चिल्लाता है बिफोर यूरिन पास होने से पहले, बिफोर यूरिन पास चाइल्ड स्क्रीम्स. लाइसिन, सैनिकुला एंड सारसापरिला. तो यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के लिए बताया गया है, और माउथ में एप्थे के लिए, और यहाँ पे मेंटल जनरल के केस में बोरेक्स में चाइल्ड को मेंशन किया. नाउ कम्स टू बविस्टा, दैट इज अ पफ बॉल, और ये एक फंजाई है. स्टैमरिंग चिल्ड्रन, स्टामोनियम. एलन भर में स्टैमरिंग चिल्ड्रन में आपका ये बविस्टा, स्टामोनियम और स्पाइजेलिया को मेंशन किया गया है स्टैमरिंग चिल्ड्रन के लिए. नाउ कम्स टू ब्राइनिया अल्बा, दैट इज अ वाइट ब्राइनिया वाइल्ड हॉप. फैमिली इज कुकुरबिटेसी. चिल्ड्रन डिसलाइक टू बी कैरीड और टू बी रेस. चिल्ड्रन डिसलाइक टू बी कैरीड और टू बी रेस. नाउ कम्स टू कैलकेरिया कार्ब, मिडिल लेयर ऑफ ऑस्टर सेल से बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट. चिल्ड्रन विद रेड फेस, बच्चों का जो फेस होता है वो रेड है यहाँ पे. फ्लैबी मसल्स हैं. हु स्वेट इजली एंड टेक कोल्ड रीडली इन कॉन्सिक्वेंस. यहाँ पे बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है कैलकेरिया कार्ब में. डिजीजेस, चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई, सप्रेस्ड स्वेट. फिजिकल जर्नल में बताया गया है, चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई, और ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं. फिजिकल जर्नल में चिल्ड्रन हैव नो डिस्पोजिशन टू वॉक एंड विल नॉट ट्राई. कैलकेरिया का आपके रिलेशनशिप में, इन चिल्ड्रन एंड इट मे बी ऑफ्टन रिपीटेड. बच्चों के केस में आप दे सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं. नाउ कम्स टू कैलकेरिया फॉस्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम फॉस्फेट. During first and second dentition of scrofulous children, diarrhea and great flatulence. During first and second dentition of scrofulous children, diarrhea and great flatulence. डायरिया रहेगा और great flatulence, ये इसका क्लिनिकल है. चिल्ड्रन कैसे होंगे? इमेशिएटेड होंगे, अनेबल टू स्टैंड है, स्लो इन लर्निंग टू वॉक, जिसमें कि कैलकेरिया एंड साइलेशिया है, संकेन एंड फ्लैबी एब्डोमेन है उनका. नाउ कम टू कैम्फर, दैट इज अ कॉमन नेम एंड फैमिली इज लॉरिएसी. कैम्फर के बच्चे में हम देखते हैं स्किन में बताया गया है, चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड,
मीजल्स एंड स्कारलेटिना व्हेन इरप्शन डज नॉट अपीयर, जहाँ पे इरप्शन अभी नहीं आए हैं, विथ पेल और कोल्ड ब्लू हिपोक्रेटिक फेस, फेस हिपोक्रेटिक है, पेल है और कोल्ड ब्लू है। चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड, और चाइल्ड कवर नहीं करना चाहता है, जिसमें कि आपके सेकल कोर भी है, और सिक्वेल ऑफ मेजल्स। नाउ कम्स टू कैप्सिकम, काइनेपेपर, सोलेनेसी फैमिली। चिल्ड्रेन ड्रेड ओपन एयर, ओपन एयर से ड्रेड है उनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिली होते हैं कैप्सिकम के पेशेंट। चिल्ड्रन ड्रेड ओपन एयर, ऑलवेज चिली, रिफ्रैक्टरी, क्लम्सी, फैट, डर्टी एंड डिस्क्लाइन टू वर्क और डिसइंक्लिनेशन डिसइंक्लिनेशन टू वर्क और थिंक। चिल्ड्रन कैसे हैं? ड्रेड ओपन एयर है, ऑलवेज चिली होते हैं, रिफ्रैक्टरी, क्लम्सी हैं, फैट हैं, डर्टी हैं एंड डिसक्लिनेशन टू वर्क और थिंक है। नाउ कम्स टू कार्बोवेज, वेजिटेबल चारकोल। कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, पर्सन हु हैव नेवर फुली रिकवर्ड फ्रॉम एग्जॉस्टिंग इफेक्ट ऑफ सम प्रीवियस इलनेस, अस्थमा डेट्स फ्रॉम मीजल्स और पार्टूसिस ऑफ द चिल्ड्रन। कार्बोवेज में बताया गया है, चिल्ड्रन के केस में अगर कभी उनको मीजल्स हुआ हो या पार्टूसिस हुआ हो एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड, तो उनमें अस्थमा डेवलप हो जाता है। तो अस्थमा डेट फ्रॉम मीजल्स एंड पार्टूसिस ऑफ चाइल्डहुड। इस केस में आप एज अ हिस्ट्री में ये चीज देखेंगे कि मीजल्स हुआ था, पार्टूसिस हुआ था, उसी के बाद से ही अस्थमा की प्रॉब्लम उसको आने लगी है बच्चे में, तब आप कार्बोवेज को देख सकते हैं। नाउ कम्स टू कॉस्टिकम, दैट इज अ हैनिमन टिंचोरा एक्रिस सीने काली। इसको मैंने टास्क से याद कराया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। टास्क दैट इज हैनिमन टिंचोरा एक्रिस सीने काली। Children with dark hair and eyes, delicate, sensitive skin, prone to intertrigo during dentition. During dentition इसमें क्या है? intertrigo है, lycopodium। और convulsions with eruptions of teeth, और convulsions with eruption of teeth, sternum। मेंटल जनरल देखते हैं, melancholy mood है, sad hopeless from melancholy mood, sad hopeless, melancholy mood from care, grief and sorrow, with weeping, the last things make the child cry, the least thing make the child cry। बच्चे को छोटी से छोटी चीज उसको रुला देती है। तो यहाँ पे हमने कॉस्टिकम का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, जिसमें कि चाइल्ड डार्क हेयर एंड आईज, डेलिकेट है, सेंसिटिव है, स्किन प्रोन टू इंटरट्रिगो ड्यूरिंग डेंटिशन है, जिसमें कि आप लाइको भी देख सकते हैं, और कन्वर्जन्स विद इरप्शंस ऑफ टीथ है। मेंटल जनरल देखेंगे, यहाँ पे मिलनकॉली मूड है, सैड होपलेस फ्रॉम केयर ग्रीफ सोरो, विद वीपिंग, द लीस्ट थिंग्स मेक द चाइल्ड क्राई। कॉन्स्टिपेशन में देखते हैं कॉस्टिकम के, कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन विद नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। कॉन्स्टिपेशन भी है एंड और नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस भी है। कॉस्टिकम में एक्सट्रीमिटीज में चिल्ड्रन का सिम्टम मेंशन किया गया है। चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, स्लो इन लर्निंग टू वॉक है, कलकेरिया फॉस में भी है। अनस्टेडी वॉकिंग एंड इजली फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, अनस्टेडी वॉकिंग है और इजली फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। नाउ कम्स टू कैमोमिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है चिल्ड्रंस के केस के लिए। मैलेटिका कैमोमिला, कैम्पोजिटिव फैमिली। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, पर्सन स्पेशली चिल्ड्रन विद लाइट ब्राउन हेयर। कैमोमिला के बच्चे के जो बाल होते हैं वो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, नर्वस होता है, एक्साइटेबल टेम्परामेंट रहेगा, ओवर सेंसिटिव फ्रॉम यूज और अब्यूज ऑफ कॉफी और नार्कोटिक्स। चिल्ड्रन न्यू बॉर्न एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन, चिल्ड्रन में या तो न्यू बॉर्न हो एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डेंटिशन। मेंटल जनरल्स में देखते हैं, चाइल्ड एक्सीडिंगली इरिटेबल, फ्राइटफुल। चाइल्ड का नेचर यहाँ पे बताया गया है, चाइल्ड एक्सीडिंगली इरिटेबल है, फ्राइटफुल है, क्वाइट नॉट क्वाइट क्वाइट अलोन व्हेन कैरीड, तभी वो चुप होता है जब उसे कैरी किया जाता है। इम्पेशंस है, वांट दिस और दैट एंड बिकम्स एंग्री व्हेन रिफ्यूज्ड, उसे ये चाहिए वो चाहिए और जब दिया जाता है तो वो रिफ्यूज कर देता है। और व्हेन ऑफर्ड पेटुलेंटली रिजेक्टेड, उसको वो रिजेक्ट कर देता है। ब्राइनिया, सीना एंड क्रियोसोट में भी सेम यही सिम्टम है। टू अगली टू लाइव, टू अगली टू लाइव, ये लाइंस बस
कैमोमिला में ही है। क्रॉस, स्पाइटफुल। piteous mourning of child because he cannot have what he want, meaning restlessness. piteous mourning of child because he cannot have what he want, he cannot have what he want, whining, restlessness. यहाँ पे ये पूरा मेंटल जनरल बताया गया है। कैमोमिला का डायरिया देखते हैं। फ्रॉम कोल्ड, एंगर और चैग्रिन ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे डायरिया है। आफ्टर टोबैको, चाइल्ड बेड वही जस्ट आफ्टर डिलीवरी के टाइम का जो टाइम पीरियड होता है उसे चाइल्ड बेड बोलते हैं। तो उस टाइम पे अगर डायरिया हो जाता है। डायरिया फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, बोरेक्स एंड सेनिकुला। तो डायरिया फ्रॉम कोल्ड, एंगर एंड चैग्रिन, ये इसका डायरिया का सिम्टम है। ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे अगर डायरिया हो रहा है तब आप बच्चे के केस में दे सकते हैं। डायरिया आफ्टर टोबैको लेने के बाद में डायरिया हो सकता है। डायरिया इन चाइल्ड बेड, डायरिया फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, बोरेक्स एंड सैनिकुला। और डायरिया का जो स्टूल है वो कैसा होगा? ग्रीन होगा, वाटरी होगा, करोडिंग लाइक चॉप्ड एग एंड स्पिनच, हॉट, वेरी ऑफेंसिव लाइक रॉटन एग्स। यानी कि अगर ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे अगर डायरिया होता है तो स्टूल का जो कैरेक्टर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन है होगा, वाटरी होगा, करोडिंग होगा, लाइक चॉप एग, एकदम चॉप की एग की जैसे होगा, स्पिनच पालक की तरीके होगा, कटी हुई पालक की तरीके, हॉट, वेरी ऑफेंसिव लाइक रॉटन एग्स। नर्वस सिस्टम पे हम आते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर, नक्स वोमिका आफ्टर फ्राइट इन मदर, ओपीएम। यानी कि कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन मदर, अगर मदर को ड्यूरिंग नर्सिंग के टाइम पे अगर फिट ऑफ एंगर आ जाता है उसके बाद से बच्चे के केस में कन्वर्जेंस अगर होने लगे तो आप कैमोमिला को सोचेंगे, जिसमें कि नक्स भी है। बट अगर ड्यूरिंग नर्सिंग अगर मदर फ्राइट में आ जाती है, उसको वो डर जाती है अचानक से, तब आप ओपीएम को सोचेंगे। ओके, कैमोमिला के केस में फिट ऑफ एंगर और ओपीएम के केस में फ्राइट इन मदर। नाउ कम्स टू इट्स रिलेशन। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में बताया गया है। बेलाडोना इन केस ऑफ चिल्ड्रन, क्रेनियल नर्व्स, कैमोमिला एब्डोमिनल नर्व्स। यानी कि कैमोमिला की जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो बेलाडोना है। बेलाडोना इन डिजीजेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के केस में अगर आपने पहले कैमोमिला दिया है तो उसी के बाद में आप बेलाडोना दे सकते हैं। इन केसेस स्पॉइल्ड बाय यूज ऑफ ओपीएम और मॉर्फिन इन कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि अगर बच्चों के केस को अगर ओपीएम या मॉर्फिन ये सब दवाइयाँ खिला के अगर उस केस को खराब कर दिया गया है तो आप कैमोमिला दे सकते हैं। नाउ कम्स टू सिकुटा, वाटर हेमलॉक, एम्बेरीफेलिस इसकी फैमिली है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हम देखते हैं। वुमेन सब्जेक्ट टू एपिलेप्टिक एंड कोरेटिक कन्वर्जन स्पाजम ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन, तो सिकुटा को आप स्पाजम ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन के लिए देंगे। और फ्रॉम वर्म की वजह से अगर उसमें स्पाजम आ रहे हैं तो भी आप सिकुटा को सोच सकते हैं। फिजिकल जर्नल पे हम आते हैं। फिजिकल जर्नल में abnormal appetite for chalk or indigestible things, for coal or charcoal, child eat them with apparent release। चाइल्ड में एबनॉर्मल एपेटाइट होगी चॉक और इनडाइजेस्टिबल थिंग्स को लेने के लिए, जैसे कि एलुमिना में भी है। एबनॉर्मल एपेटाइट इसको चारकोल या कोल को भी खाने की होगी। चाइल्ड ईट देम विद अपरेंट रिलीज, एलुमिना और सोराइनम। नाउ कम्स टू सीना, वर्म सीड, कंपोजिटिव फैमिली। मेंटल जर्नल पे आते हैं सीना के। अडेप्टेड टू चिल्ड्रन विद डार्क हेयर, वेरी क्रॉस, इरिटेबल, इन इल ह्यूमर, वांट टू बी कैरिड। इल ह्यूमर हम लोगों ने एब्रोटेनम में भी पढ़ा था। वांट टू बी कैरिड बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ, डज नॉट वांट टू बी टच, कैन नॉट बियर एनीवन टू कम नियर इट, averse to caresses, desire many things but reject everything offered। कंपेयर करेंगे एंटीटार्ट, ब्राइनिया, कैमोमिला एंड स्टैप से। तो यहाँ पे बच्चे का पूरा मेंटल जनरल बताया गया है कि अडेप्टेड टू चिल्ड्रन विद डार्क हेयर, बच्चे के हेयर डार्क होंगे,
वेरी क्रॉस होगा, इरिटेबल है। वांट टू बी कैरिड, सीना का बच्चा जो होता है वांट टू बी कैरिड बट कैरिंग गिव्स नो रिलीफ। कैरिंग कैरी करना चाहता है लेकिन कैरिंग से उसको कोई रिलीफ नहीं होगी, तभी भी वो रोता रहेगा। डज नॉट वांट टू बी टच, नहीं चाहता है कि कोई उसे टच करे। कैन नॉट बियर एनी वन टू कम नियर इट, कैन नॉट बियर एनी वन कम टू नियर इट। अवर्स टू केयरसेस, केयरसेस केयर करना, उससे जो दुलार प्यार किया जाता है वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है सीना के बच्चे को। डिजायर मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें उसे चाहिए, बट रिजेक्ट एवरीथिंग व्हेन ऑफर्ड, सारी चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देता है जब उसे दी जाती है। कंपेयर करेंगे एंटिमटाट, ब्राइनिया, कैमोमिला, स्टैप से। नाउ कम्स टू इट जीआईटी सिस्टम। चिल्ड्रन ऑफर चिल्ड्रन सफर फ्रॉम वॉर्म, सीना का जो बच्चा होता है उसमें वॉर्म वॉर्म से वो सफर करता है। पीटीएस वीपिंग व्हेन वेक, पीटीएस वीपिंग व्हेन अवेक, स्टार्ट्स एंड स्क्रीम्स ड्यूरिंग स्लीप। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, सिकुटा, स्पाइजिलियस, एस्क्राइट्स, ट्यूक्रियम वेरमरम। एस्क्राइट्स एक तरीके का वर्म होता है जो कि ज़्यादातर बच्चों में मिट्टी वगैरह खाने से हो जाता है। चिल्ड्रन सफर फ्रॉम वर्म्स, पीटीएस वीपिंग व्हेन अवेक, स्टार्ट्स एंड स्क्रीम ड्यूरिंग स्लीप। चिल्ड्रन ग्राइंड्स ऑफ टीथ, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, सिकुटा, स्पाइजिलिया, एस्क्राइट, ट्यूक्रियम वेरमरम। यानी कि एस्क्राइट के केस में आप सीना भी दे सकते हैं और ट्यूक्रियम वेरमरम भी वर्म के केस में दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम आते हैं। चाइल्ड इज अफ्रेड टू स्पीक और मूव फॉर फियर ऑफ ब्रिंगिंग और paroxysms ऑफ कफिंग, ब्राइनिया। यानी कि बच्चा बोलने से डरता है क्योंकि उसे फियर होता है paroxysms ऑफ कफिंग का, जो जिसमें कि ब्राइनिया भी है। रिलेशनशिप में आते हैं, यहाँ पे कंपेयर किया गया है एंटीम एंटीम क्रूड, एंटीम टार्ट, ब्राइनिया, कैमोमिला, क्रियोसोट, साइलेस या स्टैफ इन इरेटेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। इरेटेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन के लिए इन रेमेडीज को कंपेयर करने के लिए कहा गया है। is frequently to be brought is frequently to be thought of in children as an epidemic remedy when adults requires other drugs। यानी कि एपिडेमिक रेमेडी के लिए आप सीना को बच्चों के लिए दे सकते हैं, जबकि अडल्ट के लिए हम अदर ड्रग्स के बारे में सोचेंगे। नाउ कम्स टू सिनकोना, पेरुवियन बार्ग, सीना ऑफिसियनिस, रूबियसी फैमिली। चाइना के फेस में हम आते हैं। फेस कैसा है? पेल है, हिपोक्रेटिक है, आईज संकन है, सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन। ये ब्लू मार्जिन इंपॉर्टेंट है, सराउंडेड बाय ब्लू मार्जिन। चाइना की जो आईज होती है उसमें जो फेस है उसमें ब्लू मार्जिन है। पेल है, सिकली एक्सप्रेशन है, बीमारी वाली एक्सप्रेशन, एज आफ्टर एक्सेसेस, टूथ है, वाइल नर्सिंग द चाइल्ड। यानी कि चाइना आप तब दे सकते हैं जब बच्चों को टूथ हैक वाइल नर्सिंग द चाइल्ड, बच्चों को दूध पिलाते टाइम अगर मदर में टूथ हैक आता है, दांत में दर्द होता है, तब आप चाइना दे सकते हैं। टूथ हैक वाइल नर्सिंग द चाइल्ड। नाउ कम्स टू कॉकुलस, कॉकुलस कॉमन नेम मेनिस्पर्मियसी फैमिली। कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर, वुमेन और चिल्ड्रन जिनके लाइट हेयर हो, आईज हो, हु सफर सीवियरली ड्यूरिंग मेंसेस एंड प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी, अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन। कॉकुलस वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए है जिनके हेयर लाइट होते हैं, आईज भी लाइट होती है, वो सफर सीवियरली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी, अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन। नाउ कम्स टू क्रोकस साइवस, which is made from saffron, iridaceae family. Nose bleeding, nosebleed, black tenacious stringy, every drop can be turned into thread. Nosebleed with cold sweat in large drop on forehead, cold sweat but want to be fanned with bright red color, carbovage. Nosebleed in children who develop too rapidly, यहाँ पे बताया गया है nosebleed बच्चों में who develop too rapidly, जैसे कि कैलकेरिया है और फॉस्फोरस है। क्रोटॉन टिक, क्रोटॉन ऑयल सीड, कॉमन नेम यूफॉर्बियसी, इट्स फैमिली। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डॉनिंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला ऑफ द सेम साइड एवरी टाइम
चाइल्ड नर्सेस निपल्स वेरी सोर। यहाँ पे चाइल्ड जब दूध पीता है तो जिस ब्रेस्ट में सेम साइड डॉनिंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला ऑफ सेम साइड एवरी टाइम द चाइल्ड नर्सेस, जब जब वो बच्चा दूध पीता है तो उसी ब्रेस्ट में उसी निपल में मदर के दर्द होता है, डॉनिंग पेन होता है। नाउ कम्स टू ड्रोसेरा, that is a common name sundew, Droseraceae, its family. Constant tittling cough in children begin as soon as head touches the pillow at night, Belladonna hyosamus remix। यहाँ पे कफ को एक्सप्लेन किया गया है। कॉन्स्टेंट टिटलिंग कफ इन चिल्ड्रन बिगन्स एज सून एज हेड टचेस द पिलो, जैसे ही पिलो पर हेड टच करेगा वैसे ही ड्रोसेरा के चिल्ड्रन को खांसी आने लगेगी, बेलाडोना हायोसाइमस रियोमेक्स। नाउ कम्स टू डल्कामारा बिटर स्वीट, सोलेनेसी फैमिली। यूरिनरी सिस्टम पे हम आते हैं। कैटरल इस्यूरिया इन ग्रोइंग अप चिल्ड्रन विद मिल्की यूरिन, यूरिन कैसी है, मिल्की है। फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फूड इन कोल्ड वाटर, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होगी, वाइट मिल्की मिल्की यूरिन है। फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फीट इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में नंगे पैर पर जाने पर ऐसा होता है। कैटरल हिस्टूरिया इन ग्रोन अप चिल्ड्रन विद मिल्की यूरिन, कैटरल हिस्टूरिया फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फीट इन कोल्ड वाटर, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री होगा। नाउ कम टू फेरम मेड फ्रॉम आयरन द एलिमेंट। Constipation from intestinal atony, ineffectual urging, stool hard, difficult, followed by backache or cramping, pain in rectum, prolapsus recti in children। यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के साथ में रेक्टम का प्रोलैप्स बताया गया है चिल्ड्रन के केस में। इचिंग ऑफ एनस एट नाइट। फेरामेट में कॉन्स्टिपेशन का कोरिलेशन चिल्ड्रन के साथ में बताया गया है कि प्रोलैप्सस ऑफ रेक्टम होता है, प्रोलैप्सस रेक्टी ऑफ चिल्ड्रन। नाउ कम्स टू फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, स्किन, varicose vein and ulcer, obstinate long standing cases in women who have born many children। यानी कि वुमेन्स का ये सिम्टम है जिसमें कि वेरिकोज वेन एंड अल्सर डेवलप कर जाते हैं। ऑब्स्टिनेट लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस इन वुमेन हु हैव बॉर्न मैनी चिल्ड्रन, जिनको जिनके कई सारे बच्चे हो चुके होते हैं, उनमें वेरिकोज वेन डेवलप कर जाती है। नेवस फ्लैट, नेवस कैसा है, फ्लैट है, ऑफ चिल्ड्रन राइट टेम्पल, कैपिलरीज एन्यूरिज्म, कंपेयर कैलकेरिया फ्लोर ट्यूबरकुलाइनम। यहाँ पे चिल्ड्रन के केस में नेवस उसका फ्लैट है। नाउ कम्स टू जलसीमियम, येलो जैस्मीन, लोगेनियसी फैमिली। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। फॉर चिल्ड्रन, जलसीमियम फॉर किसके लिए है, चिल्ड्रन के लिए एंड यंग पीपल, स्पेशली वुमेन ऑफ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, जिनका टेम्परामेंट कैसा होता है, नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होता है। नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट के लिए आप क्रोकस एंड इग्निशिया को भी सोच सकते हैं। चिल्ड्रन में देखते हैं, चिल्ड्रन फियर ऑफ फॉलिंग, ग्रास्प द क्रिप एंड सीज द नर्स, बोरेक्स एंड सैनिकुला, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ कम्स टू ग्लोनिनम, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, C3H3NO2O3। फिजिकल जनरल पे हम आते हैं। चिल्ड्रन गेट सिक इन इवनिंग व्हेन सिटिंग बिफोर एन ओपन कोल फायर और फॉलिंग एस्लीप देयर। नर्वस सिस्टम देखते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेरेब्रल कंजेशन, मेनिंजाइटिस ड्यूरिंग डेंटिशन, केसेस दैट सीम्स टू बी कॉल फॉर बेलाडोना, ऐसे केसेस जो कि बेलाडोना को इंडिकेट कर रहे होंगे, बट आप क्लोनोइल यहाँ पे देंगे बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेरेब्रल कंजेशन, सेरेब्रल कंजेशन उसमें पाया जाता है। मेनिंजाइटिस ड्यूरिंग डेंटिशन, डेंटिशन के टाइम पे मेनिंजाइटिस हो जाए, केसेस दैट सीम्स टू कॉल फॉर बेलाडोना। नाउ कम्स टू ग्रेफाइट्स, ब्लैक लेड, amorphous carbon, children impudent, teasing, laugh at reprimands। यहाँ पे चिल्ड्रन का नेचर बताया गया है, इम्प्रूडेंट होगा, टीजिंग है, laugh at reprimands। Now comes to Hemamelis, which has its common name and Hemamelis family। Nosebleed, nosebleed, flow passive, long lasting,
ब्लड नॉन कोगुलेबल है, क्रोटालस हॉरिडस, प्रोफ्यूज एम्लोरेट, हेडेक, मेलीलोटस, इडियोपैथिक नोज ब्लीड, इडियोपैथिक ट्रॉमेटिक वाइकैरियस चाइल्डहुड के टाइम पे अगर नोज ब्लीडिंग होने लगे तो आप इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं, दैट इज हेमामेलिस। नाउ कम्स टू हेलाबोर क्रिसमस रोज इस कॉमन नेम एंड रेनोनुक्लेसी फैमिली। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, वीकली डेलिकेट सोरिक चिल्ड्रन प्रोन टू ब्रेन ट्रबल, बेलाडोना, कल्केरिया का ट्यूबरकुलाइनम विद सीरस इफ्यूजन। कॉन्स्टिट्यूशन इसका वीकली डेलिकेट सोरिक चिल्ड्रन है जिसमें कि ब्रेन ट्रबल्स होने की टेंडेंसी होती है, प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स है हेलाबोर। नाउ कम्स टू हेपर सल्फ सल्फ्यूरेट ऑफ लाइम, CAS, gastrointestinal system, diarrhea of children with sour smell, calcarea carb, mag carb, child and stool have sour smell, that is rheum, क्ले कलर्ड स्टूल, कल्केरिया एंड पोडोफाइलम। यहाँ पे डायरिया बताया गया है बच्चों में, डायरिया विद सोर स्मेल, सोर स्मेल के लिए कल्केरिया कार्ब एंड मैक कार्ब भी है। चाइल्ड एंड स्टूल हैव सोर स्मेल, यहाँ पे बताया गया है कि हेपर सल्फ, कल्केरिया कार्ब, मैक कार्ब, इन तीनों रेमेडीज में जो डायरिया है, डायरिया में सोर स्मेल आती है, बल्कि र्यूम में चाइल्ड और उसका स्टूल दोनों ही स्मेल करता है। हेपर सल्फ में क्ले कलर स्टूल बताया गया है। क्ले कलर स्टूल कहाँ देखने को मिलता है? जॉइंडिस के केस में, लेकिन जॉइंडिस वो भी कैसा वाला, इसमें इसके 3 कॉज होते हैं या 3 रीजन ऑफ डिजीज होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। तो पोस्ट हिपैटिक वाले केस में क्ले कलर स्टूल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, डायरिया क्ले कलर स्टूल होगा, कल्केरिया और पोडोफाइलम में भी है। नाउ कम्स टू हायोसाइमस henbane, its common name, and Solanaceae family. Nervous system, convulsions of children from fright or the irritation of intestinal worms, sena, during labor, during the purpular stage, after meals, child vomits, suddenly shriek, then insensible। यहाँ पे child में क्या होता है, आफ्टर मील, बच्चा मील लेने के बाद में चाइल्ड वोमिट, सडनली श्रीक, देन इनसेंसिबल हो जाता है। Convulsions of children from fright or the irritation of intestinal worms, सीना जो कि वर्म वाली रेमेडी है वर्म्स के लिए। यहाँ पे इंटेस्टाइन में वर्म्स की वजह से कन्वर्जन्स आने लगते हैं। कन्वर्जन्स आफ्टर मील, चाइल्ड वोमिट, सडन श्रिक, देन इनसेंसिबल। Now comes to epicock. Epic is its common name and Rubiaceae family. Whooping cough. Child lose breath, turns pale, stiff, blue, strangling with gagging and vomiting of mucus, bleeding from nose or mouth, indigo। वुपिंग कफ में बताया गया है इसका, चाइल्ड लूज ब्रीथ, अपनी ब्रीथ को लूज कर देता है, टर्न पेल, स्टिफ ब्लू, स्ट्रैंगलिंग विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और माउथ, ब्लीडिंग होने लगती है जिसमें कि आप इंडिगो भी सोच सकते हैं। नाउ कम्स टू कैलीबाई पोटेशियम बाइक्रोमेट K2Cr2O7। कॉन्स्टिट्यूशन इसका देखते हैं कैलीबाई का, फैट, चबी, शॉर्ट नेक्ड children disposed to croup and croupy affections. Now comes to calibrom potassium bromide KBr। Constitution adapted to large person inclined to obesity, acts better in children than adult। फिजिकल जर्नल में नाइट टेरर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में नाइट टेरर आते हैं, कैलिफॉस, ग्राइंडिंग टीथ इन स्लीप, स्क्रीम्स, मोइन, क्राइस, रोने लगेंगे, हॉरिबल ड्रीम्स आएंगे, कैन नॉट बी कंफर्टेड बाय फ्रेंड्स, सोमनेबुलिज्म मतलब नींद में चलने की आदत होती है, साइलेशिया। नाउ कम्स टू क्रियोसोट, दैट इज क्रियोसोट इज कॉमन नेम, डिस्टिलेशन ऑफ वुड टार।
Constitution इसका children old looking, wrinkled, abrotenum, scrofulous or soric affections, rapidly emaciated, iodine. क्रियोसोट में हम देखते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कैन ओनली यूरिनेट व्हेन लेइंग, जब लेटेगा तभी उसे यूरिन पास होगी. कोपियस होगी, पेल होगी, अर्जिंग कैन नॉट गेट अप, अर्जिंग कैन नॉट गेट आउट ऑफ बेड क्विक इनफ, इतना ज़्यादा अर्जिंग होती है कि वो अपने बेड से उठ भी नहीं पाता है, जो कि एपिस में भी है, पेट्रोसेलिनम में भी है. इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, सीपिया, फ्रॉम विच चाइल्ड इज राउज्ड विद डिफिकल्टी. स्मार्टिंग एंड बर्निंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिक्चुरेशन, सल्फर. तो क्रियोसोट में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के केस में चाइल्ड को मेंशन किया गया है. नाउ कम्स टू लैक कैन. डॉग मिल्क से बनी हुई है यह रेमेडी. चाइल्ड कैसा होगा? क्रॉस होगा, इरिटेबल होगा. चाइल्ड क्राइज एंड स्क्रीम ऑल टाइम, स्पेशली एट नाइट. जलापा, नक्सवोमिका, सोराइनम. नाउ कम्स टू लाइकोपोडियम. वुल्फवुड क्लब मॉस इज कॉमन नेम एंड लाइकोपोडियसिस फैमिली. कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं. स्पेशली इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल. चिल्ड्रन वीक होगा, इमेशिएटेड होगा, विद वेल डेवलप्ड हेड बट पनी सिकली बॉडीज. नोज में आते हैं. कटरा, स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज. कटरा यहाँ पे बच्चों के केस में बताया गया है. स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम स्लीप रबिंग इट्स नोज, सोते सोते अपनी नोज को वो रब करने लगेगा. कटरा कैसा होगा? ड्राई नोज होगी, स्टॉप्ड एट नाइट, रात के समय में स्टॉप हो जाएगी. मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, मुंह से सांस लेगा. अमोनियम काव, नक्स वोमिका, सैमुकस भी आप इसलिए इसके लिए सो सकते हैं. कटरा स्नफल्स, चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीपिंग रबिंग इट्स नोज. कटरा ऑफ रूट ऑफ नोज एंड फ्रंटल साइनसेस. क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग, कैलीबाई, ट्यूकिरम, वेरा. लाइको के चाइल्ड में हम देखते हैं हर्निया, राइट साइडेड होगी, हैज क्योर्ड मैनी केसेस स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों के केस में राइट साइडेड हर्निया. यूरिनरी सिस्टम में आते हैं. रेड सैंड इन यूरिन ऑन चाइल्ड डाइपर, बच्चों के डाइपर में रेड कलर की सैंड मिलेगी इन यूरिन, जिसमें क्या फास्फोरस भी है. चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग, बोरैक्स. पेन इन बैक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग. रीनल कॉलिक, राइट साइड. लेफ्ट साइड होगी तो बारबेरिस वल्गैरिस. थैंक यू. बाकी की जो रेमेडीज हैं मैं वो सेकेंड वीडियो में अपलोड करती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद मी. यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज हैं फॉर द चिल्ड्रन. सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आई विल मेक सेकेंड वीडियो फॉर यू. सो थैंक यू.